हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमें आपका जो रेशनल नंबर वाला टॉपिक था उसको आगे प्रोसीड करवाते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ये आपके पास में 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले ये ध्यान रखना है कि इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर्स सेम है क्या। देखो, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को आप इक्वल बनाओ। और इक्वल बनाने के लिए एक चीज याद रखें कि इन दोनों का एलसीएम ले लो आप। तो 2 और 3 का आप यदि एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, 3 नहीं होगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम। तो इनका एलसीएम आपका बन जाएगा कितना, 2 इंटू 3 यानी 6। तो आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स हैं, इनका एलसीएम 6 आया तो आपको इनका डिनोमिनेटर 6 बनाना है। तो सबसे पहली प्रोसेस यही है। फर्स्ट वी विल मेक डिनोमिनेटर्स सेम। हम इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो -3/2 को आप डिनोमिनेटर इसका 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसका डिनोमिनेटर आप 6 बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। अब नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस नंबर को, जो नंबर था उसको आपको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से देखो क्या फायदा होगा, 2 इंटू 3 आपका डिनोमिनेटर 6 बन जाएगा और -3 इंटू 3 माइनस का 9 बन जाएगा। ओके, तो पहले नंबर को आपको ऐसे चेंज करना है। जो सेकंड नंबर है आपका 5/3, इसका भी डिनोमिनेटर आप 6 बनाओगे तो 3 को 6 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। अब नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 5 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा कितना बनेगा, 10 बनेगा और 3 2 जा कितना बनेगा, 6 बनेगा। ओके, अब इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब न्यूमरेटर वैल्यू देखो आपकी -9 से लेके 10 तक है। -9 लेफ्ट साइड में होता है और जो 10 है वो आपका राइट साइड में होता है। तो आप ये लिख सकते हो -9 लेस देन -8 लेस -7 लेस देन -6 लेस देन -5 लेस देन -4। ये चलती रहेंगी। लास्ट में वैल्यू कौन सी आएगी, 10। 10 ग्रेटर किससे, 9 से। 9 किससे ग्रेटर, 8 से। 8 किससे ग्रेटर, 7 से। ये चलती रहेंगी बीच में और भी कई सारी। ओके, अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -9 के अपोन में कितना है, 6 और 10 के भी अपोन में कितना है, 6। तो सब के अपोन में आप 6 लगा दो। स्टूडेंट्स, इसको ठीक से समझ लेना। आपकी जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है, मैंने बताया था ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये +1 है, ये +2 है। तो आपकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू स्मॉलर होती है, राइट साइड वैल्यू ग्रेटर होती है। तो इन नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 2 इधर आया है, इसका मतलब 2 ग्रेटर है किससे, 1 से। यानी 1 लेफ्ट साइड में है और 2 राइट साइड में है। तो लेफ्ट वाली स्मॉलर होती है और राइट साइड वाली ग्रेटर होती है। 1 से पीछे कौन है, 0 है, तो आप 0 को पीछे लगा सकते हैं। 0 से पीछे कौन है, -1, तो 0 इज ग्रेटर देन -1। -1 से भी पीछे कौन है, -2, तो -1 के पीछे आप लगा सकते हैं -2। तो इस तरीके से आपको ये बात लिखनी है। ओके, सबसे पहला काम क्या था, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर आपने सेम बना लिया। तो 6 और 6 तो सेम है। अब ऊपर वाली वैल्यू देखो, -9 है और 10 है, तो -9 इधर है, आप पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, -9 और 10 मिलेगा आपको आगे। तो लास्ट में तो लिख दिया 10
और पीछे की साइड में कौन है, -9। -9 से 10 तक जाओगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। 10 से छोटी वैल्यू होती है 9, 9 से छोटी होती है 8, 8 से छोटी होती है 7, फिर ये सारी वैल्यू छोटी होती जाएंगी। ओके, अब अपॉन में कितना 6 6 है, तो आप 6 6 लगा सकते हैं, यानी -9/6 इज लेस देन -8/6 इज लेस देन -7/6 लेस देन -6/6 लेस देन -5/6। ये चलता रहेगा आपका। लास्ट में आप देखोगे तो 10 के अपॉन में 6, इससे पीछे आओगे तो 9 के अपॉन में 6, इसके पीछे आओगे तो 8/6, इसके पीछे 7/6। इस तरीके से कई सारी वैल्यू बीच में और भी है। ओके, तो आप देखिए -9/6 और 10/6 के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर्स हैं। अब -9/6 को आप ये लिखोगे, यानी -9/6 आपका कोई नंबर थोड़ी था, आपका नंबर तो -3/2 था। -3/2 को आपने जबरदस्ती ये बनाया था, तो इसको आपको वापस वही लिखना पड़ेगा, यानी -9/6 को आप लिखोगे -3/2। ओके, अब देखो ये जो 10/6 था ये आपने जबरदस्ती बनाया था, क्योंकि आपको एक्चुअल में वैल्यू तो 5/3 दी थी, तो 10/6 को आप 5/3 ही लिखोगे, क्योंकि इसको हमने 10/6 बनाया था, तो एक्चुअल में ये नंबर नहीं है, एक्चुअल में नंबर वो है आपका। तो 10/6 की जगह क्या लिख दोगे आप, 5/3। तो लास्ट में आपका 10/6 है, इसको लिख दो आप 5/3। तो शुरुआत वाला नंबर हो गया -3/2 और लास्ट वाला नंबर हो गया 5/3। अब इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यू है, यही तो वैल्यू है बीच में, तो आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे नोट कर रहे हैं, यानी -8/6 लेस देन -7/6 लेस देन -6/6 लेस देन -5/6 लेस देन -4/6। ये वैल्यू चलती रहेंगी। इसके यहाँ पे आ जाएगा 9/6 लेस देन 8/6, ऐसी बहुत सारी वैल्यू है बीच में। -4 से आगे जाओगे तो -3/6 -2/6 -1/6 0/6, राइट, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 7/6 तक। लेकिन आपको करना क्या था, आपको तो केवल 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। इन दोनों नंबर्स के बीच के आपको तो केवल 5 ही काउंट करके लिखने थे, आपने तो बहुत सारे निकाल लिए। इन दोनों के बीच में देखो आपके पास कई सारे रेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों के बिटवीन कई सारे हैं, तो आप इन में से कोई सा भी 5 का ग्रुप बना के लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने ये लिख दिए -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 एंड -4/6। ये 5 वैल्यू आप लिख सकते हो। इधर से भी आप कोई भी 5 गिन के लिख सकते हो, 9/6 लिख सकते हो, 8/6 7/6 6/6। इस तरीके से आप कोई भी इनमें से 5 वैल्यू छांट के लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका तरीका होता है कि कोई भी आपके पास में 2 रेशनल नंबर हो तो उन दोनों के बिटवीन आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर को चेक करो, उसको इक्वल होना हो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन और है एक, देखें आपके पास में क्वेश्चन दिया है 1/4 एंड 1/2 के बिटवीन आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो पहला काम आपका एलसीएम लेना। तो 4 और 2 का आप एलसीएम ले तो आपका 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो एलसीएम कितना बना आपका 4, 2 × 2 यानी 4। तो एलसीएम आपको 4 बनाना है, राइट।
आपका पहला काम ये है कि आप डिनोमिनेटर को सेम बना लें, एलसीएम के बराबर। तो जो 1/4 है उसका तो डिनोमिनेटर 4 है ही, तो इसको 1/4 मिल ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 का जो डिनोमिनेटर 2 है इसका डिनोमिनेटर आप 4 बनाओगे, तो 2 को 4 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नीचे आपको 4 बनाने के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 2 1 जा 2 हो गया और नीचे 2 2 जा 4 हो गया। ओके, दोनों नंबर्स का आपने डिनोमिनेटर सेम बना लिया। अब देखें 1/4 और 2/4 डिनोमिनेटर सेम है, 1 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू है? 1 और 2 के बीच में तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, जबकि आपको तो कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो इसके लिए आपकी प्रोसेस यहां पे रुक जाएगी और माइंड पे जोर पड़ेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि -9 और 10 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यू आई थी, -9 के बाद में -8 -7 -6 -5 इस तरीके से कई सारी वैल्यू थी, लेकिन 1 और 2 के बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसके लिए आपको एक काम करना होता है, एलसीएम जो है उसके और मल्टीपल्स देखो, यानी 4 इंटू 1 4, इस 4 से काम नहीं चल रहा है, 4 बनाने से काम नहीं हो रहा है, तो एलसीएम 4 का दूसरा मल्टीपल देख लो, कितना? 8। क्या करोगे? 4 इंटू 2 करोगे तो क्या बन जाएगा? 8। तो अब 8 बनाने की कोशिश करो, 4 को 8 बनाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू 2, राइट। तो ऊपर भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2/4 में कितना? 8 बन गया। इसको भी 8 बनाओ, यानी 4 इंटू 2 कर दो और 2 इंटू 2 कर दो, तो नीचे बन गया 8 और 2 2 जा 4। अब देखो 2 और 4 के बीच में कोई नंबर आ रहा है क्या? 2 और 4 के बीच में आपका एक नंबर आ रहा है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। तो 2 और 4 के बीच में आपको एक 3 नंबर मिल गया, लेकिन एक से काम नहीं चलने वाला है। आपके रेशनल नंबर कितने हैं? 5 पूछे उसने, तो इस 8 से भी काम नहीं चलने वाला है। तो फिर क्या करेंगे? कोई इसका तीसरा मल्टीपल देखो, एलसीएम 4 है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये बनेगा 12। चेक करते हैं, 1/4 इसको हम बनाएंगे कितना? 12। तो 4 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और ये बन जाएगा 12। ओके, जो दूसरा नंबर आपका 2/4 है, तो 2/4 को भी 12 बनाओ, यानी 4 इंटू 3 करो तो 2 इंटू 3 करोगे, यानी 6/12। अब देखें 3 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 3 और 6 के बीच में 4 और 5 2 ही आए हैं, 2 से काम नहीं चलेगा, कितने चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो ये प्रोसेस भी यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो फिर क्या करेंगे? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 16। तो 1/4 के लिए क्या करेंगे? 1/4 में 4 को 16 बनाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/16 बन गया। जो दूसरी वैल्यू आपकी 2/4 है, उसमें भी इस 4 को आप 16 बनाओ, तो यानी 4 इंटू 4 करके 16 बन जाएगा, और ये ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये बनेगा 8/में कितना? 16। देखो 4 और 8 के बीच में कितने आपको नंबर मिल रहे हैं? 5 6 और 7, अभी 3 मिले हैं, आपको 5 पूछे हैं, तो इससे भी काम नहीं चल रहा है। तो फिर एलसीएम जो 4 था, उस एलसीएम को 5 से इंटू करके देखो, कितना बना? 20। इससे ट्राई करते हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, जो आपका नंबर 1/4 था उसको आपने पहले 1/4 लिखा, 1/2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2/4 लिखा,
अब एलसीएम 4 बनने से काम नहीं चल रहा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर 8 बनने से भी काम नहीं चल रहा है, डिनोमिनेटर 12 बनाने से भी काम नहीं हो रहा है, 16 से भी नहीं हो रहा, 20 से चेक करना है। 4 को 20 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करोगे। ऐसे ही नीचे 4 है, इसको 20 बनाओ तो 5 से इंटू करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो ये बन जाएगा 10 अपॉन में 20 और ये वैल्यू बनी 5 अपॉन में 20। चेक करते हैं 5 और 10 के बीच में कितनी वैल्यू बन रही है। 5 और 10 के बीच में 6 बन गई, 7, 8 और 9 4 ही वैल्यू बनी है। कितनी पूछी है उसने, 5 पूछी है, तो हमें और बढ़ना पड़ेगा आगे, यानी 4 एलसीएम है, इससे काम नहीं हो रहा, इसका 6 मल्टीपल ले लो 24, यानी पहले जो नंबर है 1/4 उसको 1/4 लिखेंगे, लेकिन अब 4 को बनाएंगे 24, तो 24 बनाने के लिए आपको 6 से इंटू करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 से इंटू कर दो, यानी 6/24 बनेगा। जो दूसरी वैल्यू 1/2 है आपकी, इसके लिए आप इसको 4 बनाओगे तो 2 इंटू 2 यानी 1 इंटू 2 यानी 2/4, लेकिन एलसीएम 4 बनाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। 24 बनाने के लिए जा रहे हो तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 2 12 अपॉन में 6 4 24। देखिए स्टूडेंट्स, आपने डिनोमिनेटर कितना बनाया, 24 बना लिया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में देखो 6 और 12 है, तो 6 और 12 के बीच में आपको नंबर मिल रहे हैं क्या, 7 8 9 10 11, तो आपको 5 नंबर मिल जा रहे हैं, यानी 6 वैल्यू छोटी है, 7 8 9 10 11 और ये 12। नंबर लाइन पे देखोगे तो 6 इधर मिलेगा और 12 आगे मिलेगा, तो 6 छोटी वैल्यू है, 6 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 9, 9 से बड़ी 10, 10 से बड़ी 11 और 11 से बड़ी 12। 6 यहां पे नोट कर दिया और 12 यहां पे नोट कर दिया। अब देखें अपॉन में 24 है, तो आप अपॉन में 24 लगा दें, यानी 6/24 लेस देन 7/24 लेस देन 8/24 लेस देन 9/24 लेस देन 10/24 लेस देन 11/24 लेस देन 12/24। अब देखना स्टूडेंट्स, जो आपका 6/24 है वो आपने इससे बनाया था, 1/4 वापस लिखना है, यानी 6/24 को आप वापस क्या लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे, और जो 12/24 है इसको भी आप वापस क्या लिखेंगे, 1/2, तो लास्ट में आ जाएगा आपका 1/2। आपके पास में यही क्वेश्चन था जिसमें 1/4 था पहले, 1/2 था बाद में, तो इसके लिए आपको 1/2 लिखना है और 6/24 के लिए आपको वापस 1/4 लिख लेना है, बीच वाली वैल्यू चलती नहीं, तो यानी क्या आएगा, 7/24 आएगा लेस देन 8/24 आएगा लेस देन 9/24 आएगा लेस देन 10/24 आएगा लेस देन 11/24 आएगा। आप गिन सकते हो कि 1/4 और 1/2 के बीच में आपके 5 रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, तो आपने इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो ये क्वेश्चन स्पेशल इसीलिए था क्योंकि एलसीएम के बराबर वैल्यू बनाने से काम नहीं चल रहा है, तो आगे का क्या तरीका होगा फिर, 4 के बाद में इसके मल्टीपल्स देखो, एलसीएम बना 4 का मल्टीपल चेक करो, तो मल्टीपल यदि मैं 8 बनाऊंगा तो भी कम नंबर मिल रहे हैं, यदि मैं 12 बना रहा हूं मल्टीपल तो भी काम नहीं हो रहा है, तो लास्ट में काम कब हुआ, जब मैंने डिनोमिनेटर 4 का 6 मल्टीपल 24 बनाया, यानी सबके अपॉन में 24 बनाना पड़ेगा, तो ये आपकी प्रोसेस रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए देखिए स्टूडेंट्स, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले -2 को आप क्या लिख सकते हैं? -2 को आप -2/1 लिख सकते हो, राइट। -2/1 लिख सकते हो। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा। -2 को 1 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। अब -2 से ग्रेटर की बात कर रहा है, तो आप एक बार नंबर लाइन के बारे में सोच लेना। दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब राइट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर होती है और लेफ्ट साइड वाली स्मॉलर होती है। तो राइट साइड वाली वैल्यू के लिए आप देखोगे ये सारी वैल्यूज ग्रेटर मिलने वाली हैं। तो -2 से ग्रेटर आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो -2 से ग्रेटर एक तो ये हो गया। इस -1 को आप लिख सकते हैं -1/1 रेशनल नंबर हो गया P/Q। एक देखो 0 को लिख सकते हो 0/1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे वही नंबर आएगा। तो एक रेशनल नंबर आपका -2 से ग्रेटर ये हो गया। एक नंबर आपका ये हो गया 1/1, ये भी एक रेशनल नंबर है P/Q में, -2 से ग्रेटर है। ऐसे ही इसको लिख सकते हो 2/1, ये भी -2 से ग्रेटर रेशनल नंबर है। इसको लिख सकते हो 3/1, इसको लिख सकते हो 4/1। तो देखें आप ऐसे और लिखोगे तो और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। -2 से ग्रेटर आपके केवल 5 ही पूछे हैं उसने। तो -2 से ग्रेटर 1, 2, 3, 4, 5 आप कोई से भी लिख सकते हो, राइट। तो हम इसका आंसर यहां तक लिख सकते हैं, these 5 numbers which are rational numbers greater than -2। ओके, तो ग्रेटर में राइट साइड वाली वैल्यूज लेनी है और यदि स्मॉलर दे देता तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेनी पड़ती। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6। जो आपकी 1.28 इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी सिलेबस में एक्सरसाइज 1.2 है, उसका अब लास्ट क्वेश्चन है। देखें स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर कितने फाइंड आउट करने हैं आपको? 10 फाइंड आउट करने हैं। किन किन के बीच में? 3/5 और 3/4 के बीच में। तो पहला काम आपका है एलसीएम बनाना। 5 और 4 का एलसीएम लोगे, 2 से डिवाइड करोगे 5 नहीं होगा, 2 टाइम्स, 2 से करोगे 5 1 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम 1 टाइम। तो आपका एलसीएम कितना बना? 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो एलसीएम बन गया आपका 20। अब 20 बना के देखो इनको सबको। 3/5 है, इसको आप डिनोमिनेटर को 20 बनाओगे तो 5 इंटू 4 20 बन जाएगा। 4 से इंटू आपने नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, यानी 3 4 जा 12 अपॉन में कितना? 20। तो इस नंबर को आपको ऐसे लिखना है। सेकंड नंबर की बात करते हैं, 3/4। 4 को आपको एलसीएम 20 के बराबर बनाना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, 4 5 से 20। 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे नीचे करते हो उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 इंटू 5 बना आपका 15, अपॉन में कितना है? 20।
तो इस नंबर को आपको ऐसे लिखना है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, लेकिन 12 और 15 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं? आपको 10 पूछे, ध्यान रखना, ये 12 है, आगे मिलेगा 15, 12 और 15, तो आपको 13 मिला बीच में और 14, केवल 2 ही मिले। आपको कितने पूछे हैं? 10 पूछे हैं। तो यदि आपको ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करने पड़ते हैं तो क्या करोगे? एलसीएम के मल्टीपल्स देखोगे। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 22 जा 40, 22 जा 40। तो अब इनको 40 बनाने की कोशिश करना है। 3/5 आप इसको 40 बनाने की कोशिश करोगे तो 5 इंटू 8 40 बन जाएगा। 3 को भी इंटू करो 8 से, ये बना 24/40। और जो 3/4 है इसको भी आप बनाओगे 40, तो 4 को 10 से इंटू करना पड़ेगा, और 3 को भी 10 से इंटू करोगे 30/40 बन गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब 24 और 30 के बीच में आप कितने रेशनल नंबर ढूंढ सकते हो? 24 के बाद में 25, 26, 27, 28, 29, क्योंकि 30 बाद में आ गया। तो आपके पास में 1 2 3 4 5 ही रहेंगे। इन दोनों के बीच में आपकी 5 रेशनल नंबर ही मिल पाएंगे। आपको 10 पूछी है, तो 40 बनाने से भी काम नहीं चल रहा है, 20 बनाने से काम नहीं चल रहा, 40 बनाने से काम नहीं चल रहा है। तो ये दोनों तरीके अनसक्सेसफुल, क्योंकि 10 पूछे हैं, 40 बनाने से भी काम नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? 20 का थर्ड मल्टीपल लेके देखो, 23 जा 60। अब 60 बनाते हैं। पहला नंबर आपका 3/5 है, इसको बनाओगे आप 60, तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, राइट? नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी 3 को भी 12 से मल्टीप्लाई करो, ये बना 36/60। जो दूसरा नंबर है 3/4, इसको भी आप 60 बनाओगे, तो 4 इंटू 15 करना पड़ेगा, और ये है 3 इंटू में कितना है 15, तो ये बनेगा 45 में कितना 60। सोचो 36 और 45 के बीच में कितने मिल सकते हैं आपको? 37 मिल सकता है, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, यानी आपके पास में अभी 8 ही आए। 36 और 45 के बीच में आपको 8 रेशनल नंबर ही मिल सकते हैं। आपको कितने पूछे हैं इसमें? 10 पूछे हैं, तो 60 वाला तरीका भी आपका फेल हो रहा है। तो फिर क्या बनाएंगे? 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 या कितना 80, तो 80 बनाने का ट्राई करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला नंबर है 3/5। अब 80 बनाने की कोशिश करोगे तो 5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 16 से, राइट? तो ऊपर भी आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 48 बनेगा, तो ये आपका 80 बन जाएगा। सेकंड नंबर आपका 3/4 है, तो 4 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 80 बनाने के लिए 20 से इंटू करना पड़ेगा, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करोगे, ये बनेगा आपका 60 कितना 80। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब 48 और 60 के बीच में आप 10 फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? चेक करें। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, तो आप आसानी से ये नंबर बना सकते हो। आपको 11 नंबर मिल जाएंगे। तो 3/5 और 3/4 के बीच में आपके रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखें 48 और 60 के लिए ये 48 है, 48 इज स्मॉलर देन 49,
लेस देन 50, लेस देन 51, लेस देन 52, लेस देन 53, लेस देन 54, लेस देन 55, less than 56, less than 57, less than 58, less than 59, less than 60. ओके 48 के अपोन में 80 है, तो आप 48 के अपोन में लगा दें 80। ऐसे ही लास्ट में 60 के अपोन में भी कितना है, 80 है, तो आप लिख सकते हैं 48 के बाद में मिलेगा आपको 49 अपॉन 80 कर दो, इसमें भी 50 अपॉन 80 कर दो, 51 अपॉन 80, 52 अपॉन 80, 53 अपॉन 80, 54 अपॉन 80, 55 अपॉन 80, 56 अपॉन 80, 57 अपॉन 80, 58 अपॉन 80 एंड 59 अपॉन 80। आपको कितने फाइंड आउट करने हैं, 10 फाइंड आउट करने हैं। तो पहले 48 अपॉन 80 को आप वापस कितना लिखोगे, 3 अपॉन 5 लिखोगे। पहला काम आपका यही होगा, क्योंकि 48 अपॉन 80 को आपको नंबर थोड़ी दिया था, आपको तो 3 अपॉन 5 दिया था, तो इसको वापस आप वही बदलोगे। ऐसे ही 60 अपॉन 80 कोई नंबर नहीं दिया था आपको, तो 60 अपॉन 80 को वापस आप क्या लिख देंगे, 3 अपॉन 4। तो लास्ट में वैल्यू आपकी 3 अपॉन 4 है और शुरुआत में वैल्यू 3 अपॉन 5 है। इन दोनों के बीच में आपको फाइंड आउट करना था। ये वैल्यू आपकी बन जाएंगी 49 अपॉन 80, 50 अपॉन 80, 51 अपॉन 80, 52 अपॉन 80, 53 अपॉन 80, 54 अपॉन 80, 55 अपॉन 80, 56 अपॉन 80, 57 अपॉन 80, 58 अपॉन 80, 59 अपॉन 80। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 10 फाइंड आउट करने हैं, तो आपको 10 क्या 11 मिल गए हैं, तो आप इनमें से 10 कोई से भी लिख सकते हो, राइट। तो इनका डिनोमिनेटर हमें कितना बनाना पड़ा, एलसीएम 20 से काम नहीं चला, राइट। तो एलसीएम के मल्टीपल हम कोई से भी बना सकते हैं। देखिए हमने 80 बनाया और हमारे 10 काउंट हो गए, हमें 10 मिल गए। आप ये भी कर सकते हैं, इसके बाद में जैसे 20 का 5th मल्टीपल आप 100 ले हो, तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। इसको आप कितना बनाओ, सिक्सटी अपॉन 100 बना दो, और ये जो 3 अपॉन 4 है इसको आप बना दो 4 इंटू 25, और ये 3 इंटू 25 यानी 75 अपॉन 100। आप देखें 60 और 75 के बीच में कई सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी, राइट। 61 से लेके 74 तक, राइट। आप आसानी से उनमें से कोई सी भी 10 वैल्यू ले सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको किन्हीं भी दो दिए गए रेशनल नंबर्स के बीच में और कई सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, तो ये आपको तरीका फॉलो करना पड़ता है, राइट। ओके, थैंक यू।